नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। आज हम आपको एक नन्हे जीनियस से मिलवाने वाले हैं। उसकी उम्र करीब 5 साल की है, लेकिन उसका मानसिक विकास 8 साल के बच्चे के बराबर हो चुका है। आमतौर पर इंसान का आईक्यू 90 से 100 के बीच होता है, लेकिन कानपुर में इस छोटे से बच्चे का आईक्यू आइंस्टाइन से भी आगे है। और अब हर तरफ इस नन्हे आइंस्टाइन की चर्चा हो रही है। देखने में भले ही ये बच्चा आपको आम बच्चों जैसा ही लगे, इसकी बातचीत का अंदाज भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जैसा ना हो, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 5 साल के शाश्वत का दिमाग आइंस्टीन से भी तेज चलता है। अब देखिए इस आईक्यू रिपोर्ट को, जिसमें साफ साफ लिखा है कि शाश्वत कोई मामूली बच्चा नहीं। शाश्वत का आईक्यू 165 है, जो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के आईक्यू से भी ज्यादा है। आइंस्टीन का आईक्यू 160 बताया जाता है। ये नन्हा आइंस्टीन कानपुर के दादानगर इलाके में रहता है। शाश्वत को संस्कृत के मुश्किल से मुश्किल श्लोक रटे पड़े हैं। लकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शाश्वत हिंदी और अंग्रेजी बड़े ही तेजी से पढ़ता है, और मजे की बात यह है कि जो पढ़ता है वो झट से इसे याद भी हो जाता है। कानपुर मंडल के मनोवैज्ञानिक LK सिंह भी उस वक्त दंग रह गए जब उन्होंने शाश्वत की बुद्धि को परखा था। 23 वर्ष के हमारे जॉब में शायद आधा दर्जन लोग अब तक मिल पाए होंगे। सबसे ज्यादा आईक्यू का एक स्टूडेंट मिला था 148 आईक्यू। ये दूसरा बच्चा है जो 165 का मिला है। शाश्वत की मां को यकीन नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी बहन अपने भाई को जीनियस मानती है। हाँ, भिन्न तो लगता है, लेकिन अब आगे चल के देखो क्या होता है, ये पढ़ने में कैसा रहता है। अभी तो बहुत अच्छा है। छोटी सी उम्र में शाश्वत ने बड़ों को हैरान कर दिया। यही वजह है कि कानपुर के कई नामी गिरामी स्कूल शाश्वत को अपने वहां दाखिला देने को तैयार है। अन्य को तो भिन्न तो इस प्रकार से हो गया कि इसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा था, हम तो थर्ड में कराने गए थे, लेकिन मतलब वहाँ के सर कह रहे हैं कि हम इसको फोर्थ में करेंगे। तो खैर जैसा भी है, अभी तक हम थर्ड इसको मान के चल रहे हैं, लेकिन वो अगर फोर्थ में करेंगे तो जैसा वो अपना ठीक समझे अपने हिसाब से करते रहेंगे। उसमें हमको कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑफर तो खैर कई कॉलेज के है। शाश्वत के पिता सत्येंद्र की कमाई ज्यादा नहीं है, वो बमुश्किल अपने घर का खर्च चला पाते हैं। ऐसे में उन्होंने केंद्र और सूबे की अखिलेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि देश के इस नन्हे आइंस्टीन को अब अच्छी परवरिश और बेहतर गाइडेंस की जरूरत है। आशीष अवस्थी, इंडिया न्यूज, कानपुर। और 5 साल का ये जीनियस इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। शाश्वत भी हमारे साथ है और शाश्वत के पिता सत्येंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। शाश्वत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे। कितनी छोटी सी उम्र में आपने वो मुकाम हासिल कर लिया जो बहुत बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं। क्या आप समझते हैं शाश्वत कि आपको लोग जीनियस क्यों कहते हैं? बताइए क्या पूछना है, बताइए। जो आपसे पूछिए, क्या पूछा उन्होंने? शाश्वत, आपको सब लोग क्या जीनियस कहते हैं स्कूल में, और आपके जो दोस्त हैं और जो आसपास रहने वाले लोग हैं, आपको जीनियस कहते हैं वो? हाँ। क्यों कहते हैं आपको जीनियस? हाँ कहते हैं। ऐसा क्या करते हो आप जो आपको जीनियस कहा जाता है? हाँ, क्यों कहते हैं ऐसा बताइए। क्योंकि मैं पेपर में फोटो निकली है। आपकी पेपर में फोटो निकली है। सत्येंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका बच्चा सिर्फ 5 साल का है, बहुत छोटा है अभी। आपको कब ये एहसास हुआ कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आम बच्चों से ज्यादा तेज इसका दिमाग चलता है, ज्यादा तेजी से ये चीजों को समझता है? हाँ, एक्चुअली लास्ट ईयर मैं गया था शिरडी साइकिल से। उसी दौरान यहाँ पर बच्चे के एडमिशन इन लोगों ने कक्षा 1 में दोबारा कर दिया। तो कुछ उन्होंने मुझको चैलेंज कर दिया प्रिंसिपल ने वहाँ की। तो चैलेंज से 2 रास्ते निकलते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो मैं अच्छा रास्ता मैंने पकड़ा। उसी समय से मैं मनोविज्ञान केंद्र के लिए तैयारी कर रहा था। तो हमारे चाचा जी हैं आज़ाद नगर में, मिस्टर प्रकाश शुक्ला जी, तो उनके माध्यम से फिर मैंने पता किया और इसकी तैयारी करी, जाँच वगैरह की। अब जा करके जो है इसकी रिपोर्ट निकल कर आई 165 पर। तो हम लोगों को भी खैर खुशी हुई जानकर।
बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि आमतौर पर लोगों का जो आईक्यू होता है वो 90-100 के आसपास होता है, और एक रिसर्च में भी कहा गया है कि 95% लोगों का जो आईक्यू होता है वो 70 से 130 के बीच होता है। और ये सिर्फ 5 साल का बच्चा है, इसका आईक्यू अगर 165 है तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है, आइंस्टाइन से भी ज्यादा इसका आईक्यू है। लेकिन ऐसा क्या करता है आम दिनचर्या में, आम अपने स्कूल जाने में, ऐसा क्या कुछ करता है शाश्वत जिसे देखकर आपको लगता है कि आम बच्चों से अलग है ये? मतलब ऐसा है कि मैडम, जब भी एक इससे बातचीत भी हम लोग करते हैं तो ये अपने से ज़्यादा उम्र वालों की तरीके से बातचीत करता है, और यही सब मतलब बातचीत के तरीके हैं और समझने के जो तरीके हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अगर आप इससे एक चीज़ कोई एक दिन के लिए कह दें कि इस डेट को बेटा तुम्हें यहाँ ले चलना है, तो आप भले भूल जाएं, ये पता लगा मॉर्निंग से इसको याद रहेगा कि आज इतनी तारीख, आज हमको ये काम होना है मेरा। इतनी मेमोरी इसकी अच्छी है। अच्छा, मेमोरी बहुत अच्छी है। लेकिन शाश्वत, ये जानना चाहेंगे कि हमने सुना है कि संस्कृत के श्लोक पढ़ने का आपको बहुत शौक है, आपको बहुत याद होते रहते हैं संस्कृत के श्लोक। कोई श्लोक हमें भी पढ़ के जरा सुना दीजिए। क्या कोई भी सुना दे? कोई भी सुना दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शाश्वत, हमने ये भी सुना है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के जो अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो भी पढ़ने का बहुत शौक है, और आप 15 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, ये सच है? हाँ। तो जो पढ़ते हैं वो तुरंत आपको याद हो जाता है? हाँ। आज आपने ऐसा क्या पढ़ा जो आप हमें बता सकते हैं जो आपको अभी तक याद है? हमें संस्कृत याद है। संस्कृत याद है। चलिए, संस्कृत में कुछ और बता दीजिए जो आपने आज सीखा हो या कल सीखा हो, जो आपको बिल्कुल याद हो गया हो। याद, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या दवड़म तुम्हें सर्वम मम देव देव। बहुत बढ़िया। इस वक्त हमारे साथ कानपुर मंडल के मनोवैज्ञानिक अधिकारी LK सिंह भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहली बार कब मिले शाश्वत से, और क्या कुछ आपने उसमें देखा जिससे आपको एहसास हुआ कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है? एक्चुअली हमने ये कानपुर में BNSS शिक्षा निकेतन है, वहाँ हमने शिविर लगाया था सभी के लिए, बच्चों के लिए। तो उस शिविर में बच्चा आया था और हमारे एक साइकोलॉजिस्ट ने के कैंप में उसने काउंटर पर गया था ये। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने हमें सूचना दी कि सर, इस बच्चे के IQ काफी तेज लग रहा है, और क्योंकि ये जो हम पूछ रहे हैं रेस्पॉन्सेस इसके बहुत अच्छे हैं, ये अपनी एज से काफी आगे लग रहा है मुझे। तो हमने फिर उस बच्चे को खुद देखा और मुझे लगा कि इसका IQ टेस्ट करना जरूरी है। फिर हमने इनको टाइम दिया और डेट दिया, मनोविज्ञान केंद्र पर बुलाया गया और वहाँ पर इसका परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें 165 IQ इसकी निर्धारित हुई। सिंह साहब, ये कहा अगर जाए किसी 5 साल के मासूम बच्चे के लिए कि उसका जो IQ है वो आइंस्टाइन से भी बेहतर है, आइंस्टाइन का 160 था, इनका 165 है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है एक 5 साल के बच्चे के लिए। जो लोग इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं उनको अगर आप बता सकें कि IQ टेस्ट होता क्या है और किस तरह से किया जाता है। एक्चुअली हम आपको बताते हैं कि ये जो IQ है ये 165 है, लेकिन बच्चा अभी ग्रोथ स्टेज में है, अभी ये कांस्टेंट नहीं हुई। 16 ईयर्स एज पहुंचने के बाद ये IQ कांस्टेंट हो जाएगी, तब हम ये कह सकते हैं कि इसकी IQ यही रहेगी हमेशा के लिए। तो जो 165 है, ये इसको हम ये मानकर चलेंगे कि अगर ये IQ 16 ईयर्स एज क्रॉस करने के बाद भी वह 65 या इससे घटबढ़ जो कुछ भी होती है, तो एक्चुअल IQ वही कांस्टेंट रहेगी और वही पूरी लाइफ में इसकी रहेगी। जी, यानी कि अभी ये बच्चा छोटा है, इसका ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में है, और अभी ये धीरे धीरे और इसका ब्रेन डेवलप होगा। शाश्वत, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? हमें इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनना चाहते हैं। सत्येंद्र जी, क्या आप चाहते हैं कि आपका बेटा इंजीनियर बने? क्योंकि अगर इतनी छोटी उम्र में एक बच्चे के बारे में ये कहा जाए कि वो आइंस्टाइन से भी ज्यादा जीनियस है, ये इस बात पर यकीन करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, और अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए।
अब वो तो खैर अपनी एज के हिसाब से बता रहा है, जैसा भी मतलब उसको जितना सुना है उसने, और बाकी तो फर्दर क्या होगा ये तो हम भी नहीं कह सकते। आपने एचआरडी मिनिस्ट्री से और अखिलेश जी से गुहार लगाई है कि कुछ मदद की जाए, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, इसकी शिक्षा पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन वहाँ से अभी तक कोई खबर मेरे पास नहीं आई अभी तक जी। मेरे को वहाँ पर मैंने 4 तारीख को आपको दिया हुआ था नोट, 4 तारीख को मैंने भेजे हुए, 4 मार्च को बल्कि जी 4 मार्च को मैंने दोनों जगह पर मतलब स्पीड पोस्ट कर रखा था। लेकिन दुर्भाग्य है, क्या कहें कि अभी तक कोई खबर ना कोई बंदा वहाँ से मेरे से कांटेक्ट नहीं किया अभी तक। शाश्वत, ये बताइए कि आप संस्कृत के श्लोक तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आपने 2 श्लोक हमें पढ़ के भी सुनाए, इसके अलावा और क्या क्या पढ़ने का आपको शौक है और क्या क्या जानते हैं आप? हम संस्कृत के श्लोक 4 जानते हैं। 4 श्लोक जानते हैं, इसके अलावा संस्कृत के अलावा भी कुछ जानते हैं आप? हाँ। क्या जानते हैं, हमें बताइए जरा। बता दो, बता दो, क्या बताएं? जो पूछ रही हूँ। लेकिन हमें कैसे बताएं? सत्येंद्र जी क्या क्या बताता है, क्या क्या जानता है, इसको बताइए कि कुछ हमें सुनाए। जैसे मैथ के सम्स वगैरह हैं, सिंगल डिजिट के तो ट्रिपल डिजिट के अपने आप बगैर मतलब लिखे पढ़े ऐसे बता देगा आंसर आपको। और हिंदी की स्पीड इतनी तेज़ है इसकी कि पहले तो समझ में ही नहीं आएगा, इतनी जल्दी पढ़ता है। मतलब क्योंकि मुंह की तो एक लिमिट है ना बोलने की, ओठों की तो, और माइंड और आंखें बहुत तेज चलती हैं उस हिसाब से, तो उसे कहना पड़ता है बेटा थोड़ा धीमे पढ़ो तब समझ में आपके आएगा, अदरवाइज पेपर ख़त्म 15 मिनट में, बड़ा पन्ना। बिल्कुल, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर 5 साल का बच्चा अखबार 15 मिनट में पढ़ ले तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़े लोग भी 15 मिनट में पूरा अखबार नहीं पढ़ सकते हैं। इस नन्हे जीनियस से हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। नन्हे जीनियस शाश्वत हमारे साथ लगातार बना हुआ है, उनके पिताजी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और सिंह साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और जानने की कोशिश करेंगे इस 5 साल के आइंस्टाइन के बारे में। बने रहिए।